तो साइप्रस को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कुछ प्री रैक्स हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले हमारे पास नोड होनी चाहिए, npm होना चाहिए, नोड पैकेज मैनेजर जिसको हम कह सकते हैं, आईडीई विच मींस कि जिस पे आपका जो कोड होगा वो रन होगा, लाइक के जावास्क्रिप्ट जो स्क्रिप्टिंग है वो आपकी रन होगी, पाइचाम हो सकता है, विजुअल स्टूडियो कोड हो सकता है। और देन हम अपने जो आईडी है वहाँ पे साइप्रस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम में नोड मौजूद है या नहीं। और दूसरा हम ये देख लेते हैं कि उसमें इधर एन पी एम पैकेजेस मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि एन पी एम पैकेजेस के थ्रू हम साइप्रस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप टर्मिनल में जाएं और यहाँ पे जैसे कि ये मैंने मेंशन की हुई है नोड -b, इसको आप कॉपी करें, सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये हमारे पास वर्जन 10.19.0 अवेलेबल है। इट मीन्स कि मेरे सिस्टम में जो नोड है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और अगर मेरे सिस्टम में नोड एग्जिस्ट करती है तो इट मीन्स कि मेरे पास ऑलरेडी एन पी एम पैकेज भी है। तो एन पी एम पैकेज बेसिकली उसका भी वर्जन हम देख सकते हैं। जी, मेरे पास एन पी एम 6.14.4 है। और लेट्स से कि अगर आपके पीसी में या आपका जो बेसिकली मैं लाइनक्स को यूज़ करता हूँ यूवेंटो को, तो उसमें ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखी हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आप कमांड में जाएं, टर्मिनल में जाएं और ये वाली कमांड लाइन को रन कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो नोड है वो इंस्टॉल हो जाएगी। नोड को इंस्टॉल करने के बाद मेक श्योर करिएगा नोड -v को प्रेस करके की कमांड दे के, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल होगी और कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। सेम विद दी अगर आप npm को करेंगे तो sudo apt install npm। तो ये दोनों इंस्टॉल करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप होगा कि हमने एक IDE लेना है। तो मोस्टली हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ कर लेते हैं, तो हम अभी भी उसकी तरफ ही जाएंगे। तो इसके हमारे पास बेसिकली दो तरीके हैं। एक हमारे पास है बेसिकली जो हमारे पास स्टोर है, लाइनक्स का जो ऑफिशियल स्टोर होता है यूवेंटू स्टोर, उसमें जाके भी हम देख सकते हैं। अ, अगर हम कोड लिखें तो यहाँ पे आ जाना चाहिए। मीनवाइल हम इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जाके अगर हम विजुअल कोड स्नैप लिखेंगे तो इट्स लाइक कि जैसे हमारे पास विंडोज़ में एप्लीकेशन होती है, उसी तरह की एप्लीकेशन हमारे स्टोर पे शो हो जाएगी। अदरवाइज़ हमें कमांड्स की मदद से इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसको हम देख लेते हैं हमारे स्टोर में, क्योंकि ये हमारे स्टोर में पड़ी हुई है। अब यहाँ पे इंस्टॉल जाएंगे, इंस्टॉल पे जाके देखेंगे कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं, व्यू डेस्कटॉप स्टोर, और दूसरा तरीका हम इसको कमांड्स के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो डेस्कटॉप है ये अगेन हमें वहीं पे ले जाएगा जो हमारे ऑलरेडी स्टोर है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा स्लो है तो इसको मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, तो हम इसको कमांड्स के थ्रू कर लेते हैं। सिंपली आपने कमांड लेनी है और टर्मिनल में जाके आपने पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपसे पासवर्ड रिक्वायर होगा। देन हमारी जो बेसिकली इंस्टॉलेशन है और वो स्टार्ट हो जाएगी। पहले वो डाउनलोड करेगा, देन इंस्टॉल करेगा। तो जैसा कि हमारे पास जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। होम स्क्रीन पे आएँ और यहाँ पे आपने जस्ट टाइप करना है वी। तो ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल्ड हो चुका है। अभी हमने तीन तीन चीज़ें कर ली हैं। हमने नोड इंस्टॉल कर ली है, npm पैकेज मैनेजर्स कर लिए हुए हैं, और हमने विजुअल स्टूडियो कोड जो हमारा IDE है वो उसे इंस्टॉल कर लिया है। और थर्ड चीज़ हमारी जो लास्ट है वो है साइप्रस। साइप्रस को अभी हमने इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए कि एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। अब हमें अपनी डायरेक्टरीज में जाना है। मैं यहाँ पे डाउनलोड में साइप्रस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है।
जिसमें बेसिकली मैं साइप्रस को इंस्टॉल करूँगा लोकली और उसके थ्रू मैं स्क्रिप्ट्स को रन करूँगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे आएंगे ओपन डाउनलोड्स, उसके बाद साइप्रस ऑटोमेशन और प्रोजेक्ट 1। सॉरी, मैं ओपन फाइल कर रहा था, बेसिकली ओपन फोल्डर करना था। तो अगेन वही स्टेप्स, ऑटोमेशन, साइप्रस ऑटोमेशन, प्रोजेक्ट 1, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ओपन हो गया, इसको हम ये स्ट्रेस कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास बेसिकली प्रोजेक्ट 1 यहाँ पे आ गया हुआ है, जिसमें हमने अब साइप्रस को इंस्टॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे। इसके लिए हम बेसिकली ये वाला टर्मिनल भी, जो लाइनक्स का अपना टर्मिनल है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर तो हम बेसिकली लाइनक्स का अपना जैसे ये है, तो ये पाथ की वजह से ग्लोबली सेट कर देगा। तो हम उसको ये नहीं करना चाह रहे, हम लोकली सेट करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक टू दिस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से हम साइप्रस को इंस्टॉल करेंगे। तो उसका एक तो फ़ायदा ये है कि हम डिफरेंट वर्जनिंग के साथ, लाइक साइप्रस की हर कुछ अरसे बाद अपडेशन आती है, तो हम डिफरेंट वर्जनिंग के साथ उसको अपने प्रोजेक्ट्स को लेके चल सकते हैं। लेट्स से कि साइप्रस का एक ओल्डर वर्जन हमें चाहिए किसी और प्रोजेक्ट में और न्यू वर्जन चाहिए हमें किसी और प्रोजेक्ट में, तो इसलिए लोकली इसको इंस्टॉल करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम अपने दोबारा यहाँ पे आएंगे। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी फाइल को डाउनलोड करेंगे। ये हम करेंगे टर्मिनल में, इंस्टॉल करेंगे। ओके, दिस इज़ गिविंग मी सम काइंड ऑफ एरर। तो आगे हमारे पास जो इशू आ रहा था बेसिकली कि हमारे पास जो डिपेंडेंसी पैकेज था वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो उसकी रीज़न ये थी कि प्रोजेक्ट स्पेस 1 था, जिसको मैंने दोबारा चेंज किया है, अब वो है प्रोजेक्ट 1। तो बेसिकली हम इसमें स्पेसेस वगैरह यूज़ नहीं कर सकते प्रोजेक्ट के नेम में। तो दैट इज़ वाई वो इनवैलिड, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि जब वो इसको रेंडर करने की कोशिश कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, प्रोजेक्ट -1, लेकिन जब वो हमारे रिपॉजिटरी में आता था हमारे डेस्कटॉप में, तो उसे मिलता था प्रोजेक्ट स्पेस 1। तो इस वजह से वो जो हमारे पास जो पैकेज था उसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहा था। तो ये देखें, हमारे पास जो पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल आ गई है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम है, वर्जन आ गया है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मेन इंडेक्स आ गया, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी स्क्रिप्ट्स वगैरह आएंगी। इसके बाद अब चूँकि हमने जो डिपेंडेंसी पैकेज है वो भी इंस्टॉल कर लिया है, तो हम फॉरवर्ड मूव करते हैं और साइप्रस को इंस्टॉल करते हैं इसी रिपोजिटरी में। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो बेसिकली हमारा टर्मिनल है वो उसका पाथ ये वाला हो, जिस पाथ में हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, npm install cypress, ठीक है। तो यहाँ पे साइप्रस की इंस्टॉलेशन वह स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा जो बेसिकली साइप्रस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एज़ लॉन्ग एज़ हमें वार्निंग्स आई हैं तो इट डज़ंट मैटर, लेकिन अगर कोई एरर है तो उसको हमने कन्फिगर करना होता है। जैसे कि प्रीवियसली हमें कुछ एरर्स आए थे जो हमने हैंडल किए हैं। तो अगर आपने इसको मेक श्योर करना है कि साइप्रस आपका इंस्टॉल हो चुका है, तो हमारे पास जो ये वाली कमांड है npx cypress -v, तो इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमारा साइप्रस इंस्टॉल हो चुका है। ये अगर देखें तो हमारे पास साइप्रस बाइनरी वर्जन 10.2.0 और साइप्रस पैकेज वर्जन 10.2.0 इंस्टॉल्ड है। हमारा कंप्लीट एक प्रोसेस था वो हमने फॉलो कर लिया है। तो एक दफ़ा फिर हम प्रीरेक्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ इसके लिए चाहिए होती है। सबसे पहले तो हमने नोड इंस्टॉल करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने npm इंस्टॉल करना है, उसके बाद IDE। मैं इसमें विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ कर रहा हूँ, तो विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना है। देन हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है,
प्रोजेक्ट बनाना है और उसमें मेक श्योर करना है कि हम स्पेसिस के बगैर उसका नेमिंग कन्वेंशन उसकी स्पेसिंग के बगैर हो। वो प्रोजेक्ट को हमने ऑनबोर्ड करना है वीएस कोड पे। देन उस पे हमने जो हमारे पास डिपेंडेंसी पैकेज डॉट जेसन है उसको इंस्टॉल करना है। देन हमने उसमें उस फोल्डर में हमने साइप्रस को इंस्टॉल करना है और देन npx cypress v से हमने उसका वर्जन को देख लेना है।